सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। हम बड़े भाग्यशाली। आज की कथा भोले बाबा की नगरी उत्तराखंड में की जाएगी। उत्तराखंड के धारचूला नगर में, जो कैलाश का बेस कैंप भी कहा जाता है, काली नदी के किनारे बसा, नेपाल बॉर्डर पर। इसमें कथा आज हम करेंगे। सभी भक्तों से गुजारिश है, मन लगाकर कथा सुने। कथा के प्रसंग को ले हम। राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वन को, पहाड़ों को, नदियों को देखते देखते और भगवान वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि ने जब देखा कि राम जी आए हैं, दौड़े दौड़े आए। राम जी ने दंडवत किया, वाल्मीकि जी को बिठाया, कंदमूल फल खाने को दिए, कुछ बातें हुई, विश्राम किया। तो भगवान कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदरज में तुम्हारे हाथ। हे मुनिदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते, मैं क्यों आया ये भी आपको मालूम है। आप सब जानते हैं, इसलिए मैं कुछ बताता नहीं। भगवान थोड़ा कहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित हुआ, और मेरे प्रिय भाई भरत को राज मिला। मेरे को जो है ना, मोह कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु, और मुझे आपके दर्शन हुए। सब मम पुण्य प्रभाव, ये सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। आपके चरण कमल देख के मेरे सारे सुकृत सफल हो गए, पुण्य जो मैंने किए थे सब सफल हुए। अब आप ऐसी कोई जगह बताएं जहाँ पर मैं सीता और लखन के साथ कुछ दिन रहूं। जगह ऐसी हो कि वहाँ हमारे रहने से किसी संत मुनि को तकलीफ ना हो, ऐसी जगह बताएं। ऐसा कहते हैं भगवान कि जिनसे संत और मुनि को दिक्कत होती है ना, वो राजा बिना ही अग्नि के जल जाते हैं। ते नरेश बिनु पावक जरही, बिना ही पावक के खत्म। तो ऐसी कोई जगह बताएं जिससे मुनि तापस को कोई दिक्कत ना हो, दुखी ना हो हमारे रहने से। वाल्मीकि जी मुस्कुराते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं भगवान की। मैं जानता हूँ आप कौन है, आप छुपा नहीं सकते। श्रुति से तू पालक
राम तुम्हें जगदीश माया जानकी, जो शरद थी पालती हरती जग। आप श्रुति सेवक पालक, श्रुति माने वेद, वेद। भगवान पुल का काम करते हैं, दो को जोड़ना, तोड़ने का काम नहीं करते भगवान, जोड़ने का काम करते हैं। आप भगवान हैं, ये आपकी माया है, और ये जो आपके छोटे भाई हैं ये तो शेषनाग के अवतार हैं। आपने जो है तीनों ने लोक हित के लिए ये वेश धारण किया। जग देखन तुम पेख निहारे, विधि हरि शंभु न निहार। ये जो जगत है ये तो दृश्य है, नज़ारा, और देखने वाले आप दर्शक। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं आप। आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं, नहीं तो कोई नहीं जान सकता। जिसको भी आप जनाना चाहते हैं अपने बारे में, वही आपको जानता है। और एक बार जिसने जान लिया वो फिर जानने की कुछ कमी रहती नहीं, वो आप जैसा ही हो जाता है, ऐसा कहते हैं बाबा भगवान के बारे में वाल्मीकि जी। आपकी ही कृपा से, तुम्हारी कृपा तुम्हें ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। भगवान थोड़ा सकुचाए, लगा अरे इनको तो मेरे बारे में मालूम है, संकोच में आए भगवान थोड़ा सा। और वाल्मीकि जी कहने लगे ठीक है, आपने मेरे से पूछा कहाँ रहूं, मैं उससे पहले आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। जहाँ आप नहीं हैं वो जगह मुझे बता दो, फिर मैं आपको आपके रहने की जगह बता देता हूँ। इस प्रश्न पे ना थोड़ा सा भगवान थोड़ा सकुचा गए थे। और ठीक है, वाल्मीकि जी ने भगवान के 14 स्थान बताए हैं यहाँ पे, 14 स्थान बताए, वो हमारे इधर ही हैं सारे, ठीक है। 5 तो व्यवहारिक हैं जिनको हम कर सकते हैं, 14 थोड़ा सा वैसे है। 9 जो 9 बज गए वो इनके बाद होंगे, पहले 5 आप करो, 5 स्थानों को तैयार करो, ये इधर ही हैं सारे 5। और जब ये 5 हो जाए तो 9 अपने आप, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, 14 स्थान हो जाते हैं भगवान के रहने के। कौन से थोड़ा शॉर्ट में मारते हैं। पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण माने कान, जिनके कान समुद्र जैसे पूरे भारी भारी हों, कथा तुम्हारी सरित विधि नाना। आपकी कथाएं, कथा जो है अनेक नदियां हैं, जैसे समुद्र में नदियां भरे निरंतर हो न पूरे, नदियां बढ़ती रहती, समुद्र कभी ये नहीं कहता बस, वो बढ़ता ही नहीं कभी, समुद्र कभी बढ़ता नहीं, कभी ये नहीं कहता बस नदी रुक जाओ और मत आओ, कितनी भी आओ, कितनी आओ, वैसे ही रहता है। ऐसे ही हमारे कान कथाएं सुन रहे हैं, कभी थके ना, कभी ये ना कि बस बहुत हो गया ना। जैसे नदियाँ समुद्र में गिरती हैं और समुद्र कभी ना नहीं कहता, थकता नहीं, पेट नहीं भरता समुद्र का, ऐसे ही हमारा भी, जिस भी जीव के कान भगवान की कथा सुनते सुनते थके ना,
और और सुना और सुनाओ। उनके हृदय में रहिए आप, वो आपका स्थान, पहला स्थान कान। सुनना, कथा सुनना, जो कथा सुनता है निर्बाध बिना किसी दिक्कत के, कोई रुकावट नहीं, वो भगवान का वो उसका हृदय भगवान का घर। आप वहाँ रहिए। वाल्मीकि जी ने पहला घर बताया, ये आपका स्थान है, वहाँ रह जाइए। दूसरा, लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने अपने लोचन माने आँखें, आँखों को चातक बना रखा। चातक पपैया, पपैया की जानवर होता है छोटा सा, उसकी खासियत क्या है पपैये की? स्वाति की बूंद का जल पीता है। स्वाति, लेकिन स्वाति नक्षत्र में जब बादल बरसते हैं पहली बूंद पीता है वो। आप कुछ भी रख दीजिए, वहाँ नदी बहा दीजिए, तालाब खुदवा दीजिए, समुद्र है, उनको उनकी तरफ नहीं देखता। निदरई सिंधु सरित सर भारी, उनका निरादर करता है पपैया। मैंने नहीं, समुद्र तेरा कुछ नहीं लेना, नदियाँ तेरा भी नहीं पीना, तालाब है उसका भी नहीं पीना। जैसे चातक स्वाति की बूंद की, पता है आपको, पपैया ऊपर मुंह करे रहता है, मुंह फाड़ के और ऊपर की तरफ देखता रहता है। जैसे एक बूंद आई उसको लिया और छुट्टी। पहली बूंद बरसात की, उसको स्वाति की बूंद बोलते हैं। वही बूंद पीता पपैया, बस और नहीं पीता, और जल नहीं पीता। पास में कुछ भी रख दीजिए उसको पीता नहीं। स्वाति की बूंद ऊपर से मुंह बाहर रहेगा और एक बूंद अंदर गई, छुट्टी, हो गया काम, और जल पीता नहीं वो। तो कहते हैं आप उनके वहाँ रहिए जो ऐसा जिनकी आँखें, पपैये से मतलब यहाँ क्या है, जैसे पपैया देखता रहता है स्वाति के जल की बूंद की इंतजार करता रहता है, पपैया देखता रहता उधर, ऐसे ही जिन्होंने अपनी आँखों को आपके दर्शन के लिए ऐसा बना रखा है, ये आँखें आ गई, आप उनके दिल में रहिए। पहला है कान, दूसरा आँखें। कानों से सुनो, आँखों से दर्शन करो, जो ऐसा करता है आप वहाँ रहिए। तीसरा, जो आपके गुणों का गान करता है, जीव। आपका जो यश है वो है मानसरोवर, तालाब, ठीक है। जो जैसे मानसरोवर में मोती चुनता है हंस, तो यश, आपका जो यश है वो तो हो गया मानसरोवर। हंस हो गया जीवा, जीव। और गुण हो गए मोती उस सरोवर में। जैसे हंस सरोवर से मोती चुनता है, ऐसे ही आपकी जीव भगवान के यश रूपी सरोवर से गुण रूपी मोती चुनता रहे। मतलब जीवा भगवान के गुणगान करती रहे, कहने का मतलब ये है। भगवान के यश का गुणगान जो जीवा करेगी, आप वहाँ रहिए। मतलब कथा गाना, भगवान का नाम लेना, भजन करना, जो भी है जीव से, यहाँ जीव का जिक्र आता है। जैसे हम भोग लगाते हैं, भगवान ना सुगंधी लेते हैं भोजन की, सुगंधी। नाक, यहाँ नाक का जिक्र आ गया। भगवान की सेवा करना, हाथों का हिसाब आ गया। तीर्थ पर चले जाना, पैरों से, जैसे हम आ गए पैरों से चल के, पैरों का आ गया। सारे यही हैं। मंत्र जाप करे, सहित परिवार करे, बहुत सारे दान दे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, और फल मांगे, सबका काम करके, सब ये सब कुछ करके एक ही फल मांगे कि भगवान के चरणों में प्रेम हो। जो ऐसा करता है, इसमें 4-5 चीज़ इकट्ठी आ गई। नाक भी आ गया,
हाथ भी आगे, पैर भी आगे, मंत्र जाप भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, ये सारे मिला के एक काम हो गया। और उन इन सब का एक ही फल मांगता हो कि भाई मैंने और कुछ नहीं चाहिए, मेरा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, तो आप वहाँ रहिए। ये भगवान का चौथा और पांचवा स्थान है। ये 5 स्थान ऐसे हैं जो हमारे इधर ही है, हम कर सकते हैं इनको, हमारे हाथ में है ये। बाकी के 9 जब तक ये नहीं करोगे, वो उनके बारे में सोचो मत, वो नहीं होते, बड़े मुश्किल हैं वो। जब तक ये चीज़ 5 नहीं आएंगी ना, वो 9 के बारे में तो भूल जाओ, क्यों, वो सारे ऐसे ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब ऐसी इस तरह की चीज़ें हैं। वो जब तक इस आप भगवान से प्रेम नहीं करोगे, ये चीज़ें तो ऐसी ही रहेंगी, ये कम नहीं होती। ना आपकी कामना कम होगी, ना क्रोध कम होता, ना लोभ कम होता, ना द्वेष राग कुछ कम होता नहीं, जब तक भगवान की तरफ नहीं चलोगे। और वो 5 चीज़ें अलग हैं। ये बाकी के 9 ऐसे ही है सारे, उसमें अलग अलग हैं भाई। दूसरे के धन को मतलब अपना ना समझे, दूसरे के सुख को में खुश हो जाए, दुख में दुखी हो जाए, है ना। ये सब 9 चीज़ें ऐसी हैं बाकी की। दूसरी औरत को अपनी माता समझे, हमेशा भगवान के सहारे, वही सब कुछ है, ऐसा ऐसा मन में विचार रहे, कपट ना हो, छल ना हो, ये सब बातें इस 9 में आ जाती हैं। 8 में लगा लो। 9वां तो ऐसा बताया, जाहि न चाहि यश कबहि कछु, जिसको कभी कुछ चाहिए नहीं, जैसे केवट भगत है, ऐसा ही भगत है, जिसको कभी भगवान से कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए? बस प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम। वो वाल्मीकि कहते हैं वो आपका अपना घर है। जिसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल आपके चरणों में प्रेम चाहता है, वो है आपका अपना घर। अपना घर और किराए का घर, दो घर बता दिए यहाँ पे। किराए के घर में तो ऐसा भी कभी भी खाली करवाएगा वो। दूसरी बात, किराए के घर में ना जाने आने में भी दिक्कत होती है, पता है ना। जैसे आप आए कहीं से बाहर से, रात के बज गए 1, ट्रेन रात को पहुंची स्टेशन पे, आप किराए के मकान में रह रहे हो कहीं, तो सोचो यार सुबह चलेंगे, थोड़ी देर यहीं सो जाते हैं, है ना। मन में यही आता है, अब जाकर उनको उठाएंगे, खोल लेंगे ना खोल लेंगे, पता नहीं कैसे सो रहे हैं। स्टेशन पे सुबह कर देते हैं, 5 बजे चलेंगे, जब जाना ऐसा हो जाएगा। अगर वो आपका घर है तो आप फटाफट भाग, जल्दी, अरे 1 बज गया, जल्दी भागता हूँ। रात को रुकते नहीं स्टेशन पे, जल्दी भागोगे, फ़ोन भी करोगे, मैं आ गया, बस स्टेशन पहुँच गया, मैं आने वाला हूँ घंटे में, या आधा घंटे में, जितना भी समय लगेगा। अपने घर का और किराए के घर का फ़र्क है ये। तो जो 14वां जो घर बताया, वाल्मीकि कहते हैं वो आपका अपना घर है, जिसको कुछ नहीं चाहिए और केवल आपसे प्रेम, उसके वहाँ रहिए, वो आपका अपना घर है। कभी आओ कभी जाओ, कोई रोक टोक नहीं। अपने घर में तुम कभी जाए किराए में क्या, रात को 1 बजे आते तो सोने नहीं देते, सो बातें हैं। किराए के घर में तो ये दिक्कत है ना। लेकिन जो ये 14वां जो घर है, ये अपना घर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कभी जाओ कभी आओ, कैसे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। वाल्मीकि जी ने 14 घर बताए। हम जो है कथा को जारी रखेंगे, आज तो नहीं लेकिन कल आपको जो है भगवान के आदि कैलाश के दर्शन करवाएंगे, और वही कथा होगी कल। बोले सीतारामचंद्र भगवान की।